हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए ग्राफ थ्योरी का थर्ड टॉपिक लेके आया हूं। इससे पहले जो मैंने ट्री कराया है उसकी सारी थ्योरम डिफाइंड विद एग्जांपल किया है और ये मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा। इसमें भी लगभग 4 से 5 लेक्चर होंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। तो इसमें मैं आपको हर चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट, और पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही आपको ये चैप्टर जितना मैं पढ़ाऊं वो पूरा आ जाना चाहिए। मेरा नाम भी वीपी सिंह नहीं कि अगर आप इसे भूल जाओ, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें पहले नंबर पर पढ़ा रहा हूं एडजासेंट मैट्रिक्स। एडजासेंट मैट्रिक्स का मतलब है, एडजासेंट समझना है, एडजासेंट होता है दो वर्टेक्सों को जोड़ने वाली एज, तो वो क्या कहलाता है? एडजासेंट। अब क्या कह रहा है इसमें? एडजासेंट मैट्रिक्स ऑफ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ बताऊंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड दोनों होते हैं। लेट जी बी ए ग्राफ विद एन वर्टिसेज। ये एन वर्टिसेज के ग्राफ है, एन बराबर यहां 5 तक है और यहां भी 5 वर्टिसेज के ग्राफ दे रखे हैं। बट हैविंग नो पैरेलल एज, एडजासेंट में पैरेलल एज नहीं होती। आपने ग्राफ पूरा पढ़ा होगा। कहने का मतलब अगर मैं यहां ऐसे लेके आऊं या यूं, ऐसा इसमें नहीं होता। बट सेल्फ लूप आर अलाउड, बट इसके अंदर सेल्फ लूप अलाउड है। सेल्फ लूप इसके अंदर हो वो चलेगा, लेकिन पैरेलल एज इसके अंदर नहीं चलेगा। अब इसको क्या नोट, द एडजासेंट मैट्रिक्स ऑफ जी इज एन गुणा एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ये 5 का है तो 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा और वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं रब पे वो भी बता दूंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा और बाइनरी मैट्रिक्स, और वो भी कैसा होगा? बाइनरी। बाइनरी का मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, 0 और 1, और इसे डिनोटेड करेंगे ए जी से। ए मींस एडजासेंस और जी मींस ग्राफ, एडजासेंट या एडजेंसी ग्राफ। और ये होता है 1, दैट इज 1 कब होता है? जब वी आई से लेकर वीजे तक जाएं। वी आई का मतलब यहां 1 होगा तो यहां 1 को छोड़ के कुछ भी हो। जैसे कि मैं 1 से लेकर 4 जाऊंगा, 1 से लेकर 2 जाऊंगा, 1 से लेकर 2 जाऊंगा, 1 से लेकर 3 जाऊंगा, 4 से लूंगा, 4 से 3, 4 से 5, ऐसे होगा तो उसका मान 1 होगा। अदरवाइज सबका मान 0 होगा। जैसे V1 से V3 पे आप नहीं जा सकते तो 0 होगा। और यहां सेल्फ लूप भी नहीं बन रही, V1 का V1 के लिए भी 0 होगा। तो चलिए अब मैं एग्जाम्पल 2 लिख लिए हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड, दोनों के मैट्रिक्स बताएंगे। इस पहले वाले मैट्रिक्स का सॉल्यूशन देखिए। हमें सबसे पहले ग्राफ की वर्टिसेज काउंट करनी है। कितनी है? 5। तो 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा V1 V2 V3 V4 V5। इधर भी V1 V2 V3 V4 और V5। अब देखिए V1 से V1 पर यहां कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए इसका मान 0। इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। V1 से किस पे जा रहा है? केवल V3 और V2 पे जा रहा है, तो यहां तो 1 1 आएगा। 4 और 5 पे नहीं जा रहा, ये 0 0 आएगा। यही लिख रहा था एज VI टू VJ वर्टिसेज, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब V2 एज को देखते हैं। ये V1 पे जा रहा है, V3 और V5। एक तो V1 पे जा रहा है, V3 पे जा रहा है और V5 पर, यहां बाकी सब पर 0, क्योंकि सेल्फ लूप है तो यहां तो 0 आएगा ही, और V4 पे ये जा ही नहीं रहा। इसका मतलब बाकी V1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है और 5 पे। अब V3 देखते हैं। V3 की वर्टिसेस कहां से कनेक्ट है? V1 से है, V2 से है और V4 से है। तो यहां 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, सेल्फ लूप नहीं है तो ये 0 होगा, और V4 से कनेक्टेड है, V5 से कनेक्टेड नहीं है। आइए V4 को लेते हैं। V4 केवल V3 से और V5 से कनेक्ट है। ए यहां 1 आ जाएगा और यहां 1, बाकी सब की जगह क्या आएगा? 0। V5 केवल V2 और V4 से कनेक्ट है, यहां 1 और यहां 1, बाकी सब जगह 0 होगा। इसका यही आंसर है। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, यहां से देख लेते हैं। यहां दिखाई ना दे रहा हो तो इधर कर लेंगे। यहां AG इक्वल V1 V2 V3 V4 V5। यहां V1 V2 V3 V4 V5। अब आप ये कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है, ये तो बता दूं। इसकी रो को आप कॉलम करें, रो को दूसरा मैट्रिक्स बनाएं, रो को कॉलम में चेंज करें, या कॉलम को रो में चेंज करें, यही मैट्रिक्स आएगा लौट कर, कोई बदलाव नहीं मिलेगा। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अभी यह छोटा सा मैट्रिक्स रफ पर और बता दूंगा, पहले इसका आंसर देख लीजिए।
V1 एक तो V2 पे जा रहा है, एक V4 पे जा रहा है। V1 V2 पे जा रहा है, V4 पे, सेल्फ पे 0 होगा और यहां भी 0। अब V2 किस किस पे जा रहा है? V1 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है और 4 पे। 154 इन दोनों पर 0, V2 V3 पे 0 है। यहां V2 किस पर? V3 पे 0 है और V5 पर जा रहा है, तो यहां V1 V2 V3 V4 V5। ये देखिए V1 V2 V1 पे जा रहा है, V2 V4 पे जा रहा है, V2 V5 पे जा रहा है, V2 V3 पे किस पे है? 0। सेल्फ लूप ऑलरेडी 0 और इस पे जा ही नहीं रहा। अब V3 देख लीजिए, V3 केवल V4 और V5 पे जा रहा है, तो V4 और V5 बाकी सब 0 आएंगे। कैसे? V3 V1 पे भी नहीं जा रहा और V2 पे भी नहीं जा रहा और अपने आप में यहां 0 होगा। क्लियर? अब हम V4 देखते हैं। V4 5 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 1 पे, ये सब पे जा रहा है। केवल V4 सेल्फ लूप नहीं है, यहां 0 आएगा। V4 में V4 के नीचे यहां 0 आएगा, 1 1 1 और 1, क्योंकि V4 V3 पे भी जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है और 2 पे, तो सब के लिए 1 1 1। V5 देखते हैं। V5 4 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है और 2 पे, 1 पे नहीं जा रहा और स्वयं पे 0 होगा, तो 1 पे और 5 पे 0 होगा केवल। एक यहां 0 और एक यहां 0, 1 1 1। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी मेथड को कहते हैं एडजासेंसी मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए तो अब एग्जाम्पल देखिए डायरेक्टेड ग्राफ का। डेफिनेशन तो सब वही है, मैं अब आपको एग्जाम्पल ही समझाऊंगा। क्लियर? तो सब समझ में आएगा। डायरेक्टेड ग्राफ क्या? डायरेक्टेड दे रखा है, देखो ये इधर को डायरेक्ट जा रहा है, V4 इधर जा रहा है, V2 इधर जा रहा है, V2 इधर आ रहा है। जब डायरेक्शन दे रखी हो तो वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। आइए तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। V1 V2 V3 V4 V5, यहां V1 V2 V3 V4 V5। V1 से ही शुरू कर रहे हैं। V1 किधर जा रहा है? केवल 5 की तरफ जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। केवल किधर जा रहा है? 5 की तरफ। इधर तो आ रहा है, जा नहीं रहा, तो डायरेक्शन डायरेक्ट किधर को हो रहा है? 5 की तरफ। तो केवल यहां तो 1 आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। क्यों 0 आएंगे? कि सेल्फ लूप ऑलरेडी ये 0 और ये डायरेक्ट किधर को हो रहा है? केवल 5 की तरफ। क्लियर? आइए V2 पे चलते हैं। V2 यहां V1 की तरफ तो जा रहा है, लेकिन इधर तो आ रहा है। कहां जा रहा है? ये V1 की तरफ। V2 V1 की तरफ जा रहा है, बाकी कहीं भी नहीं है, सब 0 0। अब V3 पे देखते हैं। V3 पे ये जा रहा है V4 की तरफ और V2 की तरफ, दोनों तरफ जा रहा है। देखो V2 की तरफ डायरेक्ट हो रहा है और इधर से V4 की तरफ, तो 2 और 4 पे आएंगे 1 1, यहां 1 और यहां 1, बाकी सब जगह 0 0, क्योंकि सेल्फ लूप है ही नहीं, तो यहां 0 आएगा। सेल्फ लूप का भी बताऊंगा आपके लिए। अब V4 पे देखते हैं। V4 पे एक तो V1 की तरफ जा रहा है और एक V3 की तरफ जा रहा है। तो V1 की तरफ जा रहा है, V3 की तरफ ये जा रहा है और ये जा रहा है, बस बाकी सब 0। V5 को देखो, V5 में कहीं भी नहीं जा रहा, ये आ रहा है इधर को, तो V5 के सब क्या होंगे? 0 0 0। तो ये एग्जाम्पल कैसा लगा प्लीज हमें बताएंगे आप। और मैं एक एग्जाम्पल सेम आपके लिए लिख रहा हूं, आपको अपने घर करना है ये सवाल, यही आ जाएगा, यही लिख देता हूं। ये V1 V2 V3 V4 V5 और ये V6। ये मैंने डायरेक्शन सब बना दिए, तो इस एग्जाम्पल को प्लीज आप करना। ठीक है? चलिए तो इस ग्राफ में सब कुछ आ गया, सेल्फ लूप भी आ गई और मल्टी ग्राफ भी बन गया। डबल एज जिसमें हो, 2 वर्टिसेस पर 2 या 2 से अधिक एज एक साथ हो, तो वो मल्टी ग्राफ कहलाता है। तो इसका मैट्रिक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? वर्टिसेस तो इसकी 4 ही है, तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। V1 V2 V3 और V4, V1 V2 V3 V4। चलिए V1 का देखते हैं पहले। तो V1 में सेल्फ लूप है, यहां पर एक V1 का V1 से बनेगा। V2 के लिए कितनी एज है? 1 2 3, तो यहां 3 आएगा। V3 और V4 के लिए क्या होगा? 0 0। अब आप समझ गए, जब सेल्फ लूप हो तो V1 में 1 आता है और यहां से फिर कितनी एज जा रही है? 1 2 3, इस पर, तो 3 आ गया। अब V2 का देखो, V2 का V1 के लिए कितनी एज जा रही है? 1 2 3। V2 का यहां कोई सेल्फ लूप नहीं है,
V3 पर 1 जा रही है और V4 पे भी 1 जा रही है। अब V3 देखिए, V3 पे V1 के लिए कुछ भी नहीं है, 0। V2 के लिए 1 एज जा रही है। V3 में कितनी बन रही है सेल्फ लूप? 2। और V4 पे भी 2 ही बन रही है, एक ये और एक ये। अब तो क्लियर समझ में आ गए होंगे। V4 की देखो, ये रही V4, V1 पे नहीं है 0, V2 पे 1, V3 पे 2 जा रही हैं, ये रही 2 आएंगी यहां तक, 1 और 1 2, और V4 यहां कोई सेल्फ लूप नहीं है तो 0। तो क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अदर्स डिवाइस से आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब इंसिडेंट मैट्रिक्स देखिए। इंसिडेंट मैट्रिक्स में हमें एज दे रखी होंगी। इंसिडेंट तो आप समझते होंगे, इंसिडेंट ग्राफ, जब दो वर्टेक्सों के बीच में जो एज होती है, जो एज दो वर्टेक्सों को इंडिकेट करे, तो वो ग्राफ कैसा कहलाता है? इंसिडेंस ग्राफ कहलाता है। तो इसमें एज दे रखी है। फर्क इतना है, अब तक मैंने एक तरफ भी वर्टिसेस लिए थे, उधर भी वर्टिसेस। अब एक तरफ तो आप लेंगे वर्टिसेस और दूसरी तरफ आप एजेस लेंगे, बाकी वही तरीका, इसलिए कोई खास डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो आप बुक से भी देख सकते हो। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, और इसे हम XG से डिनोटेड करेंगे। किससे? कैपिटल XG से। V1, V2, V3, V4 और V5, यहां A, B, C, D, E, F, बस इतनी ये वर्टिसेस है, अलग सेल्फ लूप नहीं है। ये भी एक एज बना दी है अलग से। तो सबसे पहले हम V1 से लेंगे, और V1 कहां जा रहा है? इस एज पर A के लिए, तो यहां आएगा 1। B, C किसी के लिए नहीं जा रहा, केवल V1 A एज के लिए जा रहा है, बाकी सब 0 होंगे। अब V2 देखिए, A के लिए जा रहा है, C के लिए जा रहा है और B के लिए जा रहा है। तो A के लिए है, B के लिए है, C के लिए है, इन सब के लिए नहीं है, D के लिए, E, F के लिए नहीं है। अब V3 पे पहुंचते हैं, ये वाला V3 B के लिए आ रहा है और D के लिए, पहले B के लिए और D के लिए, और V3 E के लिए भी जा रहा है और F के लिए भी जा रहा है, E के और F के। केवल V3 किसके लिए नहीं जा रहा? एक तो V1 के लिए यहां, और एक इसके लिए A के लिए नहीं, और एक C के लिए नहीं जा रहा, तो यहां 0। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। आइए अब V4 को देखते हैं। V4 ये रहा, ये यहां E के लिए है और F के लिए है, E के लिए है, F के लिए, बाकी सब के लिए 0। V5 देखते हैं, ये रहा V5। V5 किसके लिए है? C के लिए है और D के लिए है। V5 C के लिए है और D के लिए है, ये C के लिए, D के लिए, बाकी सब के लिए क्या है? 0 0। तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी टिपिकल बात नहीं चल रही, आज तो पढ़ने में आपको जरूर मजा आ रहा होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये डायग्राफ का है। राइट द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ डायग्राफ। डायग्राफ में क्या होगा? डायरेक्शन जाने की भी लिखी जाती है और आने की भी लिखी जाती है। अगर जा रहा है एज से तो प्लस पॉइंट आएगा, प्लस का 1, और अगर एज की तरफ आ रहा है, वर्टिसेस की तरफ, तो वहां माइनस आता है। इसीलिए कोई खास फॉर्मूला इसका नहीं था, मैं इसी में आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। वर्टिसेस इसकी 5 हैं, एज इसकी F तक है, और ये रहा G तक है। चलिए तो अब देखते हैं, V1 से शुरू करते हैं। ये इधर जा रहा है A की तरफ, यहां मैंने गलत लिख दिया, A B C D, E नहीं है कहीं, तो यहां E होगा। A B C D E F G, तो मैंने यहां लिख दिया A। अब देखिए V1 A की तरफ जा रहा है इधर से, तो यहां 1 आएगा। इस F की तरफ आ रहा है तो ये -1 आएगा। E1 की तरफ जा रहा है इधर से, V1 से इधर जा रहा है E पे जा रहा है, तो यहां 1 आएगा। केवल 3 एज कनेक्टेड थी, ये जा रहा था तो +1 आया इसके लिए +1, और आने वाले को -1। क्लियर? बाकी जो बचे वो सब 0 0। क्लियर? अब V2 देखिए, V2 पर ये A आ रहा है, तो V2 का ये तो चलो -1, ये B और C भी दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब -1, बस 2 ही थे, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, तो सब -1। बाकी बचे तो क्या लिख देते हैं? 0, क्योंकि V2 से कोई संबंध नहीं, V5 से संबंध है इन एजों से। अब V3 लेते हैं। V3 पे D की तरफ जा रहा है, तो यहां 1, और यहां से B और C की तरफ भी जा रहे हैं,
ये भी +1 यहां से इधर जा रहा है, एफ भी +1 आएगा, बस एक और जी भी, जी आ रहा है तो यहां -1 ये वाला जी, तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 सही है। और ये क्या हो गया, V3 0 हो गया। अपने आप में सेल्फ लूप B3 क्या हो गया, 0। B3 नहीं, ये वाला A इस पर जा ही नहीं रहा, तो यहां क्या हो गया, 0। अब V4 वर्टिसेस पे पहुंचते हैं, E आ रहा है, D भी आ रहा है, E और D दोनों -1, केवल D और E, बाकी सब 0। अब वर्टिसेस 5 की तरफ देखते हैं, 5 से G की तरफ जा रहा है, 5 से G की तरफ जा रहा है, तो यहां तो 1 आएगा, बाकी सब 0 0। और तो कोई है ही नहीं, यहां से केवल V3 की तरफ जा रहा था तो G पे जा रहा है, एज पे, तो G के नीचे 1, बाकी सब 0 0। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं, और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, आपसे बस मैं यही उम्मीद रखता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ मेरी हर वीडियो को जरूर शेयर करता है। ठीक है।